बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत उद्धव शतक के पदों की व्याख्या करवा रही थी। आपको उद्धव शतक के प्रसंग के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। वो ब्रज आकर गोपियों को जो प्रेम से विवल हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, अपने दुख को संभाल नहीं पा रही हैं, ऐसी गोपियों को योग का संदेश देते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। तिस पर गोपियाँ उन्हें किस भांति छकाती हैं, व्यंग करती हैं, कटाक्ष करती हैं, दुखी होती हैं और अपने कलेजे पे पत्थर रख करके अंत में उद्धव से कहती कि हे उद्धव, तुम चले जाओ, हमारे दुख को तुम श्री कृष्ण से जा कर के मत कहना। हम बहुत पदों की व्याख्या कर चुके, लगभग उद्धव शतक समाप्ति की ओर है और पद संख्या आज आपको 92, 93, 94 की व्याख्या 94 की व्याख्या कराई जाएगी। मैं आपको पद का पाठ करती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और आपसे विद्यार्थियों, ये बार बार मैं कह चुकी हूँ कि आप पाठ्य पुस्तक अवश्य खरीदें। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत उद्धव शतक नामक पुस्तक है, आप उसको खरीदें, क्योंकि जो पदों की व्याख्या है, जब तक पद का पाठ आपके समक्ष नहीं होगा, तब तक आप उस पुस्तक में स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक उस व्याख्या को आप न कर पाएंगे, न समझ पाएंगे, सुनी हुई भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पुस्तक का होना, पाठ्य पुस्तक का होना अति आवश्यक है। तो पद संख्या 92 का पाठ सुनिए। कापी कापी उठत करे जो कर चापी चापी, कापी कापी उठत करे जो कर चापी चापी, उर ब्रजवासिनी के ठिठुर ठनी रहे, कहे रत्नाकर ने जीवन सुहात रंच, पाला की पटास परी आसिनी घनी रहे, बारिनी में बिसद विकास न प्रकाश करे, अलिनी विलास में उदासता सनी रहे, माधव के आवन की आवनी ने बातें नेकू, नित्य प्रतीताते ऋतु से सिर बनी रहे। प्रस्तुत पद में गोपियाँ ऋतुओं के माध्यम से अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि किस भांति जो षट ऋतुएं हैं या ऋतुओं का प्रभाव है, वो गोपियों की विरह व्यथा को कैसे और अधिक द्विगुणित कर देता है, और अधिक उस दुख को दारुण बना देता है, विषम बना देता है। तो यहाँ पर इस कवित्व में कवि ने शिशिर ऋतु के माध्यम से गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है। कापी कापी उठत करे जो कर चापी चापी, उर ब्रजवासिनी के ठिठुर ठनी रहे। अर्थात उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव उनको प्रसंग करते हैं या उद्धव उनको ब्रजवासियों को या गोपांगनाओं को कहते हैं कि तुम अपने योग को धारण कर लो, ब्रह्म की उपासना कर लो, तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, इस शिशिर ऋतु के कारण, इस अत्यधिक ठंड के कारण हम ब्रजवासियों का हृदय तो वैसे ही कलेजा, हमारा हृदय काँप रहा है, हमारा कलेजा काँप रहा है, और हम उसको दबा दबा करके अपने हाथ से उस दबा करके उस ठंड को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि ठिठुरन बनी हुई है, हमारी कपकपाहट नहीं जा रही है। इस शीत ऋतु में हम हृदय को बार बार दबाने पर भी ठिठुरन बनी हुई है। इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है विद्यार्थियों कि श्री कृष्ण के वियोग की जो स्मृति है, जैसे ही एकाएक उनके हृदय पर हावी, मन मस्तिष्क पर आती है, स्मृति पटल पर आती है, तो हृदय है वो कांप जाता है, कंपायमान हो जाता है, और उस हृदय की पीड़ा को, उस टीस को रोकने के लिए बार बार उस कंपित हृदय को हथेलियों से दबाती है। फिर भी उनको धैर्य का या उनकी पीड़ा की कम होने की अनुभूति नहीं बनती है। ये इस पद में प्रत्येक बात के दो अर्थ निकल रहे हैं। प्रथम पंक्ति में है कि शीत ऋतु के कारण ब्रजवासियों की ठिठुर बनी रही है, उनके हृदय में कपकपाहट बनी हुई है। इसके साथ ही दूसरा ये निकल रहा है कि श्री कृष्ण के अभाव में हमारा हृदय है वो पीड़ा से बहुत अधिक काँप रहा है, और बार बार हथेलियों से दबाते हैं तो भी हमें धैर्य की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए विरह के कारण गोपियों की स्थिति शिशिर ऋतु में मानो वो स्वयं ही शीत के समान हो गई। कहे रत्नाकर ने जीवन सुहात रंच, और कह रहे हैं कि जीवन तनिक भी
प्रिय नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण के प्रियतम श्री कृष्ण के चले जाने पर अब ये जीवन जीने योग्य नहीं रहा है, प्रिय नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी हमें सुहाता नहीं है। दूसरा करें कि शिशिर ऋतु की शीतलता के कारण जल बिल्कुल भी नहीं सुहाता है और पाला की पटास परी आसनी घनी रहे, बारिनी में बिसद विकास न प्रकाश पड़े। पाला अर्थात जैसे शीत ऋतु में पाला पड़ जाता है और ओस गिरी रहती है, बहुत अधिक धुंध छाई रहती है, उसी भांति यहाँ पर गोपियों के भावों पर भी स्थिति पड़ रही कि श्री कृष्ण के वियोग पर, श्री कृष्ण के चले जाने के कारण सर्वत्र एक नैराश्य रूपी धुंध छाई हुई है। सर्वत्र ब्रज में, हमारे जीवन में मानो कोई प्रकाश नहीं है, सर्वत्र पाला पड़ गया है। पाले की मार के कारण, जैसे अत्यधिक शीत ऋतु में पाले की मार से फसल आदि भी समाप्त हो जाती है, उसी भांति गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम भी सर्वत्र, हमारे जीवन में भी नैराश्य या अंधकार छाया हुआ है। अपने पक्ष में कहती हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कृष्ण मिलने की आशाओं पर निरंतर निराशाओं की धुंध ही छाई रहती है। अर्थात अब हमें मानो उनसे मिलने की अब कोई आशा हमें दिखाई नहीं देती, कोई प्रकाश का बिंदु दिखाई नहीं देता है। शिशिर ऋतु के कारण ब्रज की बगीचियों में भी बारिनी में बिसद विकास न प्रकाश, और बारिनी अर्थात बगीचियों में, बाग बगीचों में अत्यधिक शीत ऋतु के कारण मानो बादलों में सूर्य भी ढका हुआ रहता है और जैसे सूर्य का प्रकाश बाग बगीचों में पड़ना उनके विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, वो स्वच्छ प्रकाश भी, निर्मल प्रकाश भी नहीं पड़ रहा है। और दूसरा ही अर्थ इस पंक्ति में ये भी निकलता है, बारिनी अर्थात हम ब्रज बालाएं हैं, उन्हें हमें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हम निरंतर उदास ही उदास बने हुए हैं, दुखी ही दुखी बने हुए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि जो बाग बगीचों में प्रकाश जैसे सर्वत्र छा जाता है और प्रकाश से एक दैदीप्यमान अवस्था हो जाती है, फल फूल खिलते हैं, भ्रमर गुंज आनंद करते हैं, लेकिन हम गोपिकाओं में कहीं भी श्री कृष्ण के अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में ब्रज में प्रसन्नता का प्रकाश कहीं भी नहीं दिखाई देता है और गोपियों की केली में भी एक उदासी सदैव छाई रहती है। उदासता अलिनी विलास में, अलिनी भ्रमरी के विलास में, दूसरा हम गोपियों के विलास में एक उदासी बनी रहती है, एक नैराश्य की दशा, तटस्थता की स्थिति बनी रहती है। माधव की आवन की आवती ने बातें नेकू। माधव द्विअर्थी है। माधव अर्थात एक तो श्री कृष्ण, दूसरा है वसंत ऋतु। गोपियाँ कह रही हैं कि शिशिर ऋतु के रहते हुए बसंत के आने की सूचना देने वाली हवाएं भी तनिक नहीं आती हैं। शिशिर ऋतु अर्थात जो अत्यधिक शीत का मौसम है, उसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है, वो बसंत ऋतु के आगमन वाली हवाएं भी हमें आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरा यह निकलता है, स्वपक्ष में गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज में कृष्ण की आने की चर्चा किंचित मात्र भी सुनाई नहीं देती है, कहीं से भी नहीं सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नित्य प्रति ताते ऋतु शिशिर बनी रहे। ऐसा लग रहा है कि नित्य प्रति शिशिर ऋतु ही का ही प्रभाव रहता है, अन्य ऋतुओं का कोई और यहाँ पर प्रभाव नहीं है। बसंत के आने की भी सूचना नहीं है और बसंत यहाँ पर माधव के लिए, श्री कृष्ण के लिए भी आया है तो बसंत ऋतु के लिए भी आया है। भाव यह है विद्यार्थियों, इसमें श्लेष के कारण प्रत्येक पंक्ति का दो अर्थ निकल रहा है, एक ऋतु के संदर्भ में, दूसरा गोपियों के संदर्भ में। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे शिशिर में बहुत अधिक पाला पड़ जाता है, धुंध छाई रहती है, बाग बगीचों में धूप आदि नहीं रहती है, तो वहाँ पर प्रकृति थोड़ी मुरझाई सी, मलिन और सुस्त उदास सी रहती है। उसी भांति हम गोपिकाएं भी हैं, वो श्री कृष्ण के वियोग में, उनकी स्मृति आने पर हमारा हृदय बार बार ठिठुरता रहता है, कंपायमान होता रहता है, पीड़ा की टीस वहाँ निरंतर बनी रहती है और अब श्री कृष्ण से मिलन भी नहीं है, निराशा की धुंध हमारे जीवन पर छाई हुई है, कोई प्रकाश उनसे मिलने का हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से गोपिकाओं की ऋतुओं के संदर्भ में सुंदर वर्णन कवि के द्वारा, रत्नाकर के द्वारा किया गया है। अगला पद है विद्यार्थियों, मानो जब नेक ने मनाए मनमोहन के, तोपे मन मोहिनी मनाए कहा मानो तुम, कहे रत्नाकर मलिन मकरी लो नित्य, आपनो ही जाल अपने ही कर तानो तुम, कबहू परे ने नैन नीर हूँ के फेर माही, परिबो स्नेह सिंधु मानी माही कहाँ ठानो तुम, जानत ने ब्रह्म प्रमाणत अलच्छ, ताही तोपे भला प्रेम को प्रत्यक्ष कहाँ जानो तुम।
यहाँ पर प्रस्तुत पद में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, माने जब नेकु न मनाए मनमोहन को। हम भली भांति जानते हैं कि तुम जो हमें जो निर्गुण योग का उपदेश दे रहे हो वो मनमोहन अर्थात मन को मोहने वाले हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का दिया हुआ नहीं है। अवश्य ही तुमने श्री कृष्ण के समक्ष हट की होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। तो हम कहना है कि तुम उन मनमोहन के मनाने से भी नहीं माने और वहाँ नहीं रुके और हम गोपियों को उपदेश देने आए, तो भला हम मनमोहिनियाँ, हम गोपिकाएं हैं, तो तुम हमारा कहाँ कहाँ मानने वाले हो। भाव यह है कि तुम सगुण भक्ति के प्रति जब कृष्ण की बात की, प्रेमा भक्ति की बात तुम नहीं मान रहे हो, तो हम गोपियों के समझाने पर भला तुम उस निर्गुण निराकार अलक्ष्य ब्रह्म की आराधना की बात का उपदेश देने का हमें ना उपदेश दो, ऐसा हमारी बात भला कहाँ तुम मानने वाले हो। भाव यह है कि जब बहुत अधिक प्रभावशाली स्वयं तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं, तुमने उनकी ही बात नहीं मानी, तो भला हमारी बातों का तुम्हारे समक्ष भला क्या मोल है। वे तो तुम्हारे लिए तुच्छ हैं, हमारा कोई महत्व नहीं है। कहे रत्नाकर मलिन मकड़ी लो नित आपनो ही जाल अपने ही कर तान तुम। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि तुम तो मलिन मकड़ी की भांति नित्य प्रति जाल बुनते रहते। जैसे मकड़ी है, मलिन इस भांति है कि वो अपना जाला बुनती है और अपने ही जाल में फंस जाती है। असाध्य परिश्रम करके एक सुंदर जाल का निर्माण करती है, लेकिन उसी जाल में वो फंस करके मर जाती है। उसी भांति हे उद्धव, तुमने तो निर्गुण निराकार की बात कहने का, परम ब्रह्म की उपासना की बात तुमने कह रखी है, तो मानो तुम स्वयं ही अपने ऊपर एक जाल तान रहे हो मकड़ी की भांति और स्वयं ही फंसते जा रहे हो और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। हे उद्धव, कभू परे न नैन नीर हो के फेर माही। और तुम कभी तुमने प्रेम किया नहीं और प्रेम से उत्पन्न उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं किया है, कभी उसका अनुभव नहीं किया है, तुम उसके संवेदन नहीं रहे हो, तो इस विरह व्यथा के कारण तुम अश्रुजाल में भी नहीं पड़े और उस विरह व्यथा से उत्पन्न हुए अश्रुजाल में तुम कभी भी फेर में नहीं पड़े हो। परे वो स्नेह सिंधु माही कहा ठानो तुम। और तुम भला प्रेम रूपी सागर को तैरने का निश्चय कैसे पा सकते हो, अर्थात तुम प्रेम रूपी सागर में अवगाहन करने का या उसमें डूबने का या उसकी आनंदानुभूति का भला कैसे अनुभव कर सकते हो, क्योंकि तुम तो प्रेम की वास्तविक अनुभूति तुम्हारे लिए बहुत परे है, तुम उसको नहीं समझ सकते हो, नहीं, इसीलिए हमारे हृदय की दशा भी नहीं जान सकते हो। जानत ने ब्रह्म प्रमाणित अलक्ष्य नहीं, अर्थात जो सामने लक्ष्य है श्री कृष्ण है, जो दिखाई दे रहे हैं हमारे इन भौतिक नेत्रों से, उनको तो तुम मान नहीं रहे हो। और तुम जिस ब्रह्म को नहीं जानते हो, उस अलक्ष्य को भी, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, उस निर्गुण निराकार की बात को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो, फिर तुम भला प्रत्यक्ष प्रेम की महिमा को क्या समझ सकते हो। अर्थात भाव ये कि उद्धव, तुम तो मकड़ी की भांति नीरे मूर्ख हो, स्वयं अपने लिए जान बना रहे। जो प्रत्यक्ष तुम्हारे समक्ष श्री कृष्ण हैं, जो प्रेम करने योग्य हैं, जो आराधना किए जाने योग्य हैं, उनको तो तुम मान नहीं रहे हो और उस अलक्ष्य पर ब्रह्म को प्रमाणित करने की एक निरर्थक और व्यर्थ प्रयास हम सबके सामने किए जा रहे हो। और हम तुम बार बार निषेध कर चुकी हैं, हम तुम्हें वर्जित कर चुकी हैं कि हमें ऐसी बातें न सुनाओ, कर्ण कटु बातें हमें नहीं सुननी है तुम्हारी। अगला पद है विद्यार्थियों, कहा बूझत बिहाल परी बाल सबे बसी दिन द्वेक देखी द्रगनी सिधाइयो रोग या कठिन न उदो कहिबे को जोग। सूदो सो संदेश याही तू न ठहराइयो ओसर मिले तो सर ताज कछु पूछी है तो कही कछु ने दशा देखी तो दिखाइयो आहा के कराही नैन नीर अवगाही कछु कहिबे को चाही हिचकी ले रही जाइयो। अर्थात इस पद में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमने हमारा हाल देख लिया है, अर्थात तुम हमारे हाल से भली भांति परिचित हो चुके हो कि हम गोपियों की श्री कृष्ण की विरह व्यथा के कारण अत्यधिक व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं, हमारे जीवन का आनंद, प्रसन्नता आदि भाव हमारे जीवन से मानो उठ गए हैं। हम बेहाल पड़ी हैं सबकी सब गोपियाँ। बसी दिन द्वैक, इस ब्रज में तुमने एक दिन बस करके रह के स्वयं अपने नेत्रों से तुमने साक्षात देख लिया है, तुम्हें और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। रोग या कठिन है उदो कहिबे के जो, हे उदो, ये जो रोग है वो अत्यंत कठिन है और ये शब्दों से वर्णित करके कहने योग्य नहीं है, ये सीधा सीधा अनुभूति का विषय है।
सूदो सो संदेश याहू तूने ठहराई। और जो ये हमारे प्रेम की अनुभूति है, इसकी पीड़ा है, हमारे भावों की जो गहनता और गहराई है, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम का समर्पण और जो प्रतीक्षा है, उसको तुम सीधा साधा न समझो। अवसर मिले तो सरताज कछु पूछिए। और यदि अवसर मिले, हमारे सरताज, हमारे प्रिय श्री कृष्ण यदि तुम्हें कुछ पूछें और मिले, तो उनको शब्दों से तुम कुछ भी मत कहना कि मैं गोपियों से मिलकर आया हूँ और गोपियों की स्थिति क्या है, इस बात को, हमारी दशा का तुम शब्दों में बांध करके वर्णन मत करना। कहियो कछु ने दशा देखी तो दिखाए। और तुम भले कुछ कहना मत, लेकिन करके दिखा देना, अर्थात अभिनव के माध्यम से तुम हमारी दशा का वर्णन करना, ताकि वो वास्तविकता को ग्रहण कर पाएंगे कि उनके प्रेम में विभल गोपियों की दशा कितनी मार्मिक और दुखदायी हो रही है। आह से कराही, नैन से नैन नीर अवगाही कछु। कभी तुम आह लेकर के, कभी कराहा करके, कभी नेत्रों में अश्रु जल भर के, कभी उन अश्रु जलों में डूब करके हमारी दशा का वर्णन कर देना। कहीबे को चाहिए और कुछ कहना चाहो और शब्दों में कहो न, बहुत अधिक कहने के उत्साहित होकर के हिचकियाँ आ जाए तुम्हें, ऐसा अभिनय करके हमारी दशा का उनके समक्ष वर्णन कर देना। वो हमारी वास्तविक दशा से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, उन्हें सब ज्ञात हो जाएगा, हमारी दशा का प्रकाशन उनके समक्ष हो जाएगा। गोपियों का एक नया तर्क कि तुम शब्दों में मत कहना, बल्कि अभिनय करके बताना कि हम कैसे दिन रात उनके विरह में रोती रहती हैं, कैसे कृशकाय हो गए हैं, कैसे हमारी अश्रुओं की लड़ी टूटती नहीं है, कैसे हमें बातें करते करते हिचकी आ जाती है अत्यधिक रुदन के कारण, और हम अपनी बात शब्दों को उस हिचकियों के कारण बीच में ही रोक देते हैं। तो इस भांति का अभिनय करके तुम हमारी प्रियतम से हमारी बात को रखना। अगला पद है विद्यार्थियों, नंद जसुदा ओ गाय गोप गोपिका की कछु बात, वृषभानु भोन ही की जनी की, जो कहे रत्नाकर कहती सब हा हा खाई, हाँ हाँ को परपंची सो रंच ने पसीजियो, आंस भरी अहे को उदास मुखे हाय, ब्रज दुख त्रास की ने ताते सांस लीजिए, नाम को बताई और जताई नाम उधो, बस शाम सो हमारे राम राम कह दीजिए। विद्यार्थी बहुत ही सुंदर पद है गोपिकाओं को, जो गोपियाँ पिछले बहुत लंबे समय से उद्धव से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं, उसे ना समझ और मूर्ख कहती हैं, उस उद्धव से अंततः वो थक करके, पीड़ा से हार करके क्या कहती हैं, बात सुनिए। इस पद में कहा गया है कवि के द्वारा, नंद जसोदा और गाय, हे उद्धव तुम हमारे प्राण प्रिय कृष्ण के पास, हमारे प्रियतम कृष्ण के पास जाकर के कहना कि हम प्रिय के पास जाकर के तुम हम नंद जशोदा गाय गोपियाँ वृषभानु आदि की बात को जाकर के उनके समक्ष मत करना, अर्थात हमारी पीड़ा के बारे में कुछ भी मत बताना, हम सब सकुशल हैं ऐसा ही उनसे कहना। कहे रत्नाकर कहती सब हा हा खाई, और हे कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि हे गोपियाँ सब हा हा कह कर के कहने लगी कि हे उद्धव तुम यहाँ के परपंच सो निरंच पसीजिए, यहाँ के जो परपंच अर्थात यहाँ के जो विधान हैं हम गोपियों के, उनमें तुम तनिक भी द्रवीभूत मत होना, पिघलना मत, अपना हृदय को मोम मत कर लेना, कोमल मत कर लेना। जैसे तुम कठोर बनकर आए हो, निर्गुण का उपदेश दे रहे हो, वैसे ही पत्थर पाषाण हृदय बने रहना, अर्थात हमारे दुख से तुम्हें पसीजने की या पिघलने की जरूरत नहीं है, द्रवीभूत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जब श्री कृष्ण के पास जाओ यहाँ ब्रज से, तो आंस भरी ऐसे हो उदास मुख आए, और तुम आंखों में आंसू मत भर लेना और उदास भी मत होना, क्योंकि यदि तुमने हमारे दुखों का, ब्रज के दुखों का, हम गोपियों का, यशोदा का, माता यशोदा, बाबा नंद का, गायों की दशा का, ब्रज की प्रकृति का, यदि विरह पूर्ण स्थिति का तूने श्री कृष्ण के सामने वर्णन कर दिया, तो उनके नेत्रों में अश्रु भर आएंगे, अर्थात वो भी पीड़ित हो जाएंगे। हम पीड़ितों की दशा को सुन करके वो भी दीन बंधु दया से आप्लावित हो जाएंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे और करुणा से भर उठेंगे, उनके नेत्र कमल रूपी नेत्रों में अश्रु भर आएंगे। इसलिए उद्धव उनका भी मुख उदास हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी प्रिय का मुख मलिन हो, उदास हो, या वो भी दुखी हो। ब्रज दुख त्रास की ताते ने सांस लीजिए, ब्रज की दुख की जो त्रासदी है वो तुम श्री कृष्ण के सामने मत प्रकट करना, अब हम तुमसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। कटाक्ष और व्यंग बहुत हुआ, अंत में यहाँ पर जो प्रेम है वो एक उदात्त पृष्ठभूमि पर, उदात्त भावभूमि पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर प्रेमी जो प्रेमिकाएं हैं, गोपियाँ हैं, वो भले खुद दुखी हैं लेकिन अपने प्रिय को
दुखी नहीं देखना चाहती है। एक उदात्त भाव पर पहुँच करके वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम नहीं चाहते, हम न तो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं, न श्री कृष्ण को अपने दुख, अपनी पीड़ा को व्यक्त करके पीड़ित या दुखी देखना चाहते हैं। उद्धव, अब तो नाम और बताई हो जताई नाम उद्धव, अब तो तुम नाम बताना, सिर्फ हमारा नाम और गांव बता करके उनसे हमारा सिर्फ राम राम कह देना, एक भली कुशल हमारी प्रेषित कर देना उन तक, यही हमारा संदेश है। इसी को संप्रेषित करना और हमारी किसी पीड़ा को, किसी दुख को, और हमने जो इतनी बकझक तुम्हारे समक्ष की है वो कुछ भी वर्णन मत कहना, यही पूर्ण विराम कर देना। प्रस्तुत पद में गोपियों के प्रेम के औदात्य और भावना की उच्च गहन अनुभूति का वर्णन किया गया है कि हम भले ही पीड़ित हो लेकिन हमारा प्रिय आनंद से रहे। धन्यवाद।